मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थी तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ने कलम उठा करके कहा था, अल्लाह की सरतर बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक शेर हजरत के हवाले से पढ़ूंगा कि यूं तो दुनिया में जीने को जीते हैं सब, सबको देता नहीं ये तौफीक रब। जिंदगी है हकीकत में जो खर्च हो, खिदमत इल्म दीन नबी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपको सलामत रखे। सैयद साहब तशरीफ फरमा, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आज भी निजामत का वही अंदाज है जो पहले हुआ करता था और सुनने में लुत्फ आता जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे। मेरे इमाम ने कलम उठा करके कहा था, या रसूल अल्लाह, ये ज़मीन का बिछोना, आसमान का शामियाना, शजरो हजर, जिन्नो बशर, थोड़ा सा आप बेदारी पैदा कर लें। मेरे बात कोई खतीब नहीं है, समझने डायरेक्ट मतलब दस्तारबंदी होगी, उसके बाद तबर्रुकात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत है, सरकार का मुँह मुबारक शरीफ आपको दिखाया जाएगा। सरकार गौसे आजम के दर से लाई हुई चादर आपको दिखाई जाएगी, दीगर चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आँखों की रोशनी और बिनाई को मजीद बढ़ा दे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कलम उठा करके कहा था, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, बोल दो तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सीमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन। भाई साहब थोड़ा एको कम करो, एको है नहीं, वैसी आवाज कम मत करना, एको थोड़ा कम करना। तेरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, ठीक है, समन में फबन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। शबाबो चले कि भाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा। बोलो तुम्हारे लिए। आपने सरकार का मुँह मुबारक देखा, सरकार का बाल शरीफ देखा? जिसने नहीं देखा है वो जलसे के बाद देखेगा। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम के बाल की जब हुस्न का यह आलम है तो सरकार के चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा। आका जब चलते थे रास्ते महक जाया करते थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सहाबा अबू बकर की इब्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे, नबी के आ गए, क़िबले से फिर गए, आका का चेहरा तकने लगे। किसी ने कहा था अब तो क़िबले की तरफ खड़े थे, लेकिन जब नबी आ गए तो गोया काबे का काबा आ गया। आला हजरत ने फरमाया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिसके बाल का ये कमाल है उसकी आल का कमाल कैसा होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने सारी जंगें जो फतेह की, उनकी जंग जीतने का राज था मुस्तफ़ा का बाल मुँह मुबारक उनकी टोपी में सिला हुआ था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुन्नियों निस्बत से मुमताज होती है, हम निस्बतों वाले हैं। आला हजरत सरकार ने कहा है ना कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचे तो सही उसके चेहरे का हुस्न कैसा होगा। आका कितने हसीन व जमील थे, वो चलते थे रास्ते महक जाया करते थे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे
बच्चे बसा दिए हैं। और जब उम्मत की याद आती थी तो वो रोते रहते थे। इमाम कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और चिराग देहलवी ने सरकार आला हजरत के कलाम को देख करके कहा था, या फिर इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने कहा था, अल्लाह अकबर, मुलाहिजा फरमाए, चिराग देहलवी ने कहा था, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। कमाल की बात तो ये है, जो सबसे अच्छी बात हजरत अल्लामा सुहैल अहमद साहिब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया की है। उनके इदारे से निकलने वाले बच्चे और बच्चियां सब मसलक के आला हजरत के सच्चे नाशिर हुआ करते हैं। यहाँ आला हजरत की मोहब्बत को पिलाया जाता है। आला हजरत के वफादार बन के लोग यहाँ से फारिग होकर के निकलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे। हजरात, मेरे आका के हुस्न को देखना है तो सरकार की बहन से पूछे। आप कहेंगे आका का तो ना तो कोई भाई थे ना कोई उनकी बहन थी, हकीकी ना थे, लेकिन एक सरकार की रजाई बहन थी, शीमा उनका नाम है। मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। हजरत शीमा का बयान है कि मैं प्यारे आका को अपनी गोद में लेकर के मैदान में पहुंची। कौन से मैदान में? उनकी सहेली या असर और मगरिब के दरमियान एक चौराहे पर मैदान में अल्लाह अकबर अपने भाइयों को खिला रही थी। गोया एक कंपटीशन सा माहौल सा बन गया था। एक लड़की कहती थी, दूसरी लड़की सहेली दूसरी सहेली से कहती थी, मेरा भाई तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है। तो दूसरी फौरन उसका रद्द करती और कहती, तेरा भाई अगर चांद है तो मेरा सूरज है। सुभान अल्लाह, देख मेरे भाई को, मेरा भाई कितना खूबसूरत है। हजरत शीमा सरकार की रजाई बहन आका को अपनी गोद में लेकर के पहुंच गई थी। इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हारे सूरज है, अगर तुम्हारे चांद है, लाओ मेरे भाई मोहम्मद से मुकाबला कर लो। इतना कहना था, आपकी सहेलियों ने कहा था, ऐ शीमा तू रोजाना अपने भाई की तारीफ करती थी, ला आज हम तेरे भाई को देख ले, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ला दिखा तेरे भाई को देख है, फैसला तो देखने के बाद होगा, तेरा भाई खूबसूरत है या मेरा भाई खूबसूरत है। हजरत शीमा ने आका के चेहरे मुकद्दसा से, सरकार के चेहरे अनवर से जब चादर हटाई थी, हिजाब हटा था, आका करीम के जमाले जहां आरा पे जब शीमा की सहेलियों की नजरें पड़ी थी, मैदान छोड़ के अपने भाइयों को गोदों में लपेट के राहे फरार इख्तियार करती नजर आई थी, अपने घरों को लंबे लंबे कदमों से जाती नजर आई थी। हजरत शीमा ने एक आवाज दी थी, ऐ लड़कियों तुम्हें हो क्या गया, तुम मुकाबला नहीं करती हो, तुमने मेरे भाई मोहम्मद को देखा है, तुम मैदान छोड़ कर राहे फरार इख्तियार कर रही हो। सुन्नियों जरा मोहब्बत के साथ सुनना, आका का बाल देखा है, अब आका का चेहरा देखो, कितना चमकीला चेहरा था मुस्तफा का, कितना हुस्न जमाल अल्लाह ने मुस्तफा को अता किया था। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा की सहेलियों ने कहा था, शीमा अब मुकाबला करने की गुंजाइश ही न रही, मुकाबला तो खत्म हो गया है, मैदान तो तू जीत गई है। क्या मतलब? तो सरकार की रजाई बहन हजरत शीमा को उनकी सहेलियों ने जवाब दिया था दौड़ते हुए, शीमा तेरे भाई से क्या मुकाबला होगा, अल्लाह ने तेरे भाई को इतना हुस्न और जमाल अता किया है, इसके एक गाल में चांद नजर आ रहा है तो दूसरे गाल में सूरज नजर आ रहा है। मेरे इमाम ने कलम उठा करके कहा था, जो चमका है मुस्तफा के सदके से चमका है। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तो छपाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस अल जामियतुल इस्लामिया। सुभान अल्लाह। आपने मदरसे के लिए बहुत दिया, आप बैठे रहें, बस तकरीर सुन लें। मदरसे को देना गोया हमें ही देना हो, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ाओ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका माइक, अल्लाह सलामत रखे, जरा तलब के बोलो सुभान अल्लाह। हमें झुलसा नहीं सकता कोई सूरज अदावत का, सही साहब, हमें झुलसा नहीं सकता कोई सूरज अदावत का,
हमारे सर पे साया है रज़ा के इश्क की छत का। ये दिल्ली क्या वो यूपी क्या, करूं क्या जिक्र भारत का। मौलाना आसिफुर रहमान साहब बहुत दिल के गनी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये दिल्ली क्या वो यूपी क्या, करूं क्या जिक्र भारत का। अरब में बोलबाला है इमाम अहले सुन्नत का। सुभान अल्लाह, सुभान। अरब में बोलबाला है इमाम अहले सुन्नत का। सैयद साहब जब बात आई है नबी के हुस्न की, जिनका बाल सलामत है, हजरात उनके अजदाद को कभी देखा है? ये 6 चिल्ला चिल्ली दिल्ली भोपाल। हाँ, कहते साहब हजरत आमना जन्नती नहीं है, हजरत अब्दुल्ला जन्नती नहीं है। आका के ऐलान से पहले ही विसाल कर गए। दौर मिला नहीं, कलीमा शरीफ पढ़ा नहीं, इसलिए जन्नती नहीं। जालिमों इतनी बेहोश की न पियो, कुछ होश में आओ। कहां से पी करके तुम आते हो? बड़े बड़े शराबी हमने देखे हैं, नशे उनके भी उतरते, तुमने कौन सी पी है कि अब तक बेहोशी के आलम में आओ होश में। कह दो आला, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरवर कहूँ के मालिक हूँ, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने। अबरार भाई आप तो माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और जो इन्होंने काम किया ना हर महीने वाला, वो काम भी जरूरी है, समझ नहीं आप। सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। और मचल के बोला या रसूल अल्लाह। अब मैं आका के अजदाद के नाम तुम्हें सुनाऊं, आप तड़पोगे यहाँ भी, अपने घरों में जाने के बाद मचलोगे, अपनी कब्रों में जाने के बाद भी मचलोगे। नबी के गुलाम बन कर के जाओ। अल्लाह की कसम, जब कब्र के अंदर रखा जाए, चेहरा कफन से बाद में निकले, नबी का दीदार पहले हो जाए, आका खुश हो जाए, मेरा सच्चा उम्मती आया है, मेरा चाहने वाला आया, मुहिब्बे रसूल कब्र में आया है। जरा तेजी के साथ सुनना, अपने नबी के अजदाद के नाम सुनिए। जो ये टिप्पणी करते हैं नबी के अजदाद पे, अल्लाह अकबर उंगली उठाने का काम करते हैं। जालिमो तुम भी सुनो और आशिकाने मुस्तफ़ा तुम भी सुनो। अल्लाह अकबर, जहां तक आवाज जाए पहुंचाना। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजदाद के नाम ये है, सरकार का शजरा ये है। एक सांस में सुन लीजिए, टाइम कम है, बातें ज्यादा, मैं देने की कोशिश करना चाहूंगा। अफराद दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सालामान, सालामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मअद, मअद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा। जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोलेगा, और जो यहाँ नहीं बोलेगा वो मैदान महशर में पछता करके बोलेगा। जरा इसलिए आज ही बोलिए, मोहब्बत से हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिल हो करके बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सालामान, सालामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महद, महद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा।
सुभान और अल्लाह। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। सारे मजमे की एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नाज़िम रज़ा साहब क़िबला अल जामिअतुल इस्लामिया जलसे दस्तारबंदी फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तलबाए किराम फरमा रहे हैं दोबारा, तो आप भी दोबारा सुनने का माहौल बनाए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक नारा पीछे से होना चाहिए लेकिन अभी नहीं, जब शजरा पूरा हो तब होना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब कोई हमारे दादा का नाम हमारे सामने ले, ग्रैंड फादर की तारीफ हमारे सामने करे, सीना फख्र से चौड़ा होता है। अल्लाह अकबर। हम सबसे ज्यादा अपने आका से प्यार करते हैं। सुनिए तेजी के साथ, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शारू के बेटे नाखुर के बेटे तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत इस्माइल के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सालामान के बेटे अलीशा के बेटे अलीशा के बेटे हौद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खसीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुशई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह दुनिया की भी बरकतें दे, आखिरत की भी बरकतें अता फरमाए। आप देख रहे हैं ये तलबाए किराम है, जज़ाकल्लाह। साइड साहब अल्लाह सलामत रखे। हजरात इनको आप दावत करते हैं, आपने कट्टे पेश की कसम खुदा की, आप इनकी दुनिया में मेहमान नवाजी करेंगे, अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पे आप बैठे नजर आएंगे। इनको दावत देना गोया रसूलुल्लाह की दावत देना है, आका को दावत देने का सवाब तुमको मिल जाएगा। ये रसूलुल्लाह के मेहमान है। अल्लाह सलामत रखे तमाम को, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत दे। मेरे बड़े भाई मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला को, सैयद साहब, तमाम उलमा को सलामत रखे। जरा हाथ उठाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिल होकर के बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा, सुनना चाहेंगे आप, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात आई है मेरे मुस्तफ़ा की, मुझे भी लगा कि मैं आज नबी के आशिकों के दरमियान बैठ के आका की तारीफ करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। जीने की तरफ देख, ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल का बचपन है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला, जज़ाकल्लाह, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह। अब कलम बचे ना, कलम मिल गया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये बहुत ये कीमती कलम है, तोहफा है, तोहफा कबूल करना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। हजरात मुझे बात याद आई है, सुनिए। हजरत हलीमा की गोद में आका है सरकार। हलीमा के घर में क्या आ गए, वो मालदार हो गई, गरीबी उनकी दूर हो गई। सैयदा हलीमा के घर में कुछ खवातीन आई कबीले बनु साद की। आने के बाद कहा था, हलीमा ये तो बता तू कितनी मालदार हो गई, पूरे महल्ले पूरी बस्ती में अंधेरे रहते हैं लेकिन तेरे घर का चराग बंद नहीं होता, उजाला रहता है। हमने तेरा पुराना जमाना भी देखा है, वो तेरा माजी, वो तेरा पास्ट देखा है। सबसे ज्यादा आबादी में तू गरीब थी, सबसे ज्यादा मफलूकुल हाल अल्लाश मुफलिस तू थी, लेकिन आज तेरे घर का चराग बंद नहीं होता। एक काम कर लिया कर, आधी रात के बाद चराग बुझा लिया कर और कुछ तेल गरीबों में दे दिया कर।
हजरत हलीमा सादिया नबी की रजाई अम्मी ने जवाब दिया था, ए कबीले बनु साद की बेटियों, मैंने कोई चिराग नहीं जलाया। कहा हलीमा फलसफा क्या है, तुम मना करती चिराग नहीं जलाया, जब चिराग नहीं जलाती तो फिर उजाला कहाँ से आता है। कहा तुम कुछ भी समझो, मैंने चिराग नहीं जलाया। औरतों ने कहा चलो ठीक है, इनको रात को पकड़ लेंगे। सारी औरतें वापस आ गई, आकर के अपने घरों में अल्लाह अकबर महवे इस्तिराहत हुई। जैसे ही रात का वक्त आया है, आधी रात के बाद पूरे बस्ती में अंधेरा है, पूरे घरों में अंधेरा है, लेकिन नबी की अम्मी के घर में उजाला है। भला उस घर में अंधेरा कैसे हो सकता है जिसमें अल्लाह का हबीब जलवा फरमा हो, जिसमें रसूलुल्लाह क़ियाम फरमा रहे हो। एक औरत ने दूसरी औरत को जाकर के उठाया, चलो जी उठो जी, हलीमा की चोरी पकड़ते हैं। दूसरी ने तीसरी को, चलो जी उठो जी, हलीमा की चोरी पकड़ते हैं। दिन में मना किया था चिराग नहीं जलाती हो, देखो पूरी बस्ती में अंधेरा है, लेकिन हलीमा के घर से उजाला निकल रहा है। सारी औरतें इकट्ठा हुई, फिर हलीमा के दरवाजे पे आकर के दस्तक दी है। हलीमा डर गई, उनके शोहर हारिस भी डर गए, उनके बेटे अब्दुल्ला डर गए, उनकी बेटी हजरत शीमा अपनी अम्मी के सीने से जाकर के लिपट गई। अम्मी बात क्या है, रात के इस टाइम में किसने आकर के दरवाजे पर दस्तक दी है। तारीख बताती है हलीमा सादिया ने आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते दरवाजा खोला था। वही औरत जो दिन के उजाले में आई थी, वो रात की तारीकी में हलीमा के दरवाजे पे खड़ी है। हलीमा से वही सवाल दोहराना चाहती है, ए हलीमा तूने हमें निगेटिव जवाब दिया था चिराग नहीं जलाती हो, बता जब चिराग नहीं जलाया तो फिर उजाला कहां से आ रहा है। कहा ठीक है, अगर तुम्हें इत्मीनान नहीं होता तो इत्मीनान हासिल करने के लिए तुम मेरे घर में चिराग तलाश कर लो। कबीले बनु साद की शहजादियों ने जब चिराग तलाश किया था, जिस ताक को देखा था ताक खाली नजर आया, जिस मेहराब में देखा था मेहराब खाली नजर आई। तलाशो जुस्तजू ततब्बो के बाद, तलाशे बिस्यार के बाद भी जब चिराग नजर नहीं आया था, नबी की अम्मी के पास कबीले बनु साद की शहजादियों ने आकर के कहा था, हलीमा बात क्या है समझ में नहीं आती, चिराग मिलता भी नहीं है और तेरे घर का उजाला जाता भी नहीं है। तो नबी की अम्मी ने जवाब दिया था, ऐ लड़कियों आओ मेरे साथ आओ, जिस कमरे में, जिस हुजरे में, जिस रूम में मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा थे, जलवा फरमा थे, उसी कमरे में लेकर के हजरत हलीमा सादिया पहुंच गई कबीले बनु साद की बेटियों को। आगे आगे नबी की अम्मी, पीछे पीछे वो लड़कियां, वो औरतें। जैसे ही नबी की वालदा कमरे के अंदर पहुंची है, मदीने का ताजदार मक्की हिलाल सफेद चादर ओढ़े आराम कर रहा था, चेहरे से कपड़ा हटाया था, चादर को खींचा था, मुस्तफा के जमाले जहां आरा पे जब कबीले बनु साद की लड़कियों की नजरें पड़ी थी, महवे हैरत रह गई थी। चेहरा देख करके कहा था, हलीमा बात समझ में आ गई, तुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, तू मक्के से इतना हसीनो जमील वजीहो शकील बच्चा लेकर के आई है। चेहरा तो दूर की बात है, अगर कदम अंधेरे में रख दिया जाए तो सवेरा हो जाए, उजाला हो जाए। अभी जलंधरी ने कलम उठा करके कहा था, जहां तारीख था जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद ने कहा था, वस्फ क्या लिखे कोई उस महबते अनवार का, महरूम में जलवा है जिस चांद से रुखसार का, अर्शे आजम पर है फगरा शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, डंका। जालिमो ढोल में डंका मार के शोर नहीं होता है, कहते हो मुहर्रम पे ढोल नहीं बजेगा तो पता कैसे चलेगा हुसैन का महीना आया या नहीं आया। इनसे आकर के पूछो, देखो जमाने बीत गए, मुस्तफा का मिलाद आज भी शान से हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दिल्ली के खुश अकीदा मुसलमान साबित कर रहे हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती।
बेशक। नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। जरूरत है कुर्बानी की। आज बाल देखा कितने लोग हैं नामूस रिसालत के लिए अपनी जान दे देंगे। हाथ उठाएं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे कटाते मर्दाने अरब। वसीम लानती आज कुछ लोगों की गोद में बैठ कर के बकवास करता है। वो शराबी, वो अय्याश मक्कार अपने अयूब छुपाने के लिए हुकूमत की पुष्टपनाही उसको हासिल है। याद रखना जालिम, हम कुछ नहीं कर सकते, आका के दीवाने अपनी जान दे सकते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो उसके महबूब की शान में बकवास करता साहब कि उन्होंने अत्याचार किया है। जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, उन्होंने दौलत के चक्कर में हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी की थी। जालिम, शर्म नहीं आती? वो नबी तो इरशाद फरमाते अल फक्रु फखरी, मुझे गरीबी पसंद है, गरीबी में मुझे फक्र है। सुभान अल्लाह। आज जब तू शादी करता है तो दौलत के लिए दौलत मिलेगी, कार मिलेगी, पिलोट मिलेगा, दुकान मिलेगी, मिल गई, सब कुछ मिला। लेकिन जब पहुंचे हैं कोई मौलाना मदरसे के लिए, इतना बहुत सा डकारने के बाद भी कहता जेब खाली है। लेकिन देख आमना के लाल को खदीजा आई थी तो कहता उन्होंने दौलत के लिए शादी की थी। खदीजतुल कुबरा अम्मी जान से पूछा था, अम्मी तुमने किस लिए शादी की थी मोहम्मद से? वो कहती हैं मैंने उनका अखलाक जैसा किसी का अखलाक नहीं देखा, मैंने उनके अखलाक, उनकी आदतों अतवार की बुनियाद पर उनसे शादी की है। जब वो निकाह में आई, आका की ज़ौजियत में आई, सारा साजो सामान लाई। नबी ने अपने नाम नहीं किया, घर में नहीं रखा, ऐलान कर दिया आ जाओ गुलामों, आ जाओ फुकारा। आ गए सब जरूरतमंद, नबी ने शाम तक सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो बाल देखा आपने, मुंह मुबारक की सब अल्लामा की काबिश है। आपने मुस्तफ़ा के कदम शरीफ को देखेंगे, वो भी हजरत की काबिश है। हजरत सरकार गौसे आजम के दर की चादर देखेंगे, काबिश है। आप कितना प्यार करते हैं। जरूरत है आज आशिकाने मुस्तफ़ा अमली मैदान में आए। मेरे इमाम ने कहा था करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक कट्टा दे दिया, दिल में आया यार और भी दे दे। फिर दिल में आया पूरे महीने के अखराजात कारी साहब से, अल्लामा से पूछ ले, तू देता जाएगा, अल्लाह बरकतें देता जाएगा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुनेंगे आशिक मुस्तफ़ा कैसा होता है, सुनेंगे आप हजरात, सुनेंगे जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया था, गुलाम हाजिर आ गए थे, बैठ गए थे। मुस्तफ़ा ने हजारों के मजमे में सहाबा की मौजूदगी में एक ऐलान किया था, वो मैं आपकी समातों की दहलीज पर रखना चाहता हूँ। अल्लाह करे ये महफिल कबूल हो जाए। तवज्जो करे अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था, गुलामों 63 साला जिंदगी तुमने मेरी देखी, मक्की मदनी जिंदगी जलवते खलवते तुमने सफरो हजर मेरे देखे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जानते कैसी सिचुएशन थी, आका की कैफियत कैसी थी, तबीयत कैसी थी। आका की पिंडलियां मुतवर्रम थी, पैर सूज गए थे, सरकार पे गशी आती थी, दर्द सर भी था, बुखार भी था। गालिबन 25 या 26 सफर मुजफ्फर को तबीयत खराब हुई थी, फिर बिगड़ती चली गई थी, उसमें इजाफा होता चला गया था। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को फिर आका ने इस दारे फानी से विसाल किया था। तवज्जो करना, आका करीम की तबीयत ठीक नहीं है। सरकार ने अपनी अलालत के जमाने में ऐलान किया था, गुलामों तुम्हारे
दरमियान रहा हूँ, अगर किसी का हक मुझ पर हो तो तलब कर लेना। तमाम सहाबा की गर्दनें झुकी थी। जब बार बार कहा तो एक सहाबी हजरत उक्काशा है, वो आगे बढ़ के कहते या रसूल अल्लाह, आप कह रहे तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जंग तबूक में मैं शामिल था, मैं जा रहा था आपके साथ साथ, आपकी सवारी के साथ में मेरी सवारी थी, आपकी जानवर के बराबर में मेरा जानवर चल रहा था। या रसूल अल्लाह, आपने अपनी ऊँटनी को तेज चलाने के लिए चाबुक उसके लगाना चाहा था, चाबुक मेरी पुष्ट पे लग गया था, वो बदला मैं आपसे मांग रहा हूँ आपके कहने की बुनियाद पर। सरकार ने इतना सुना था, इरशाद फरमाया था, बिलाल जाओ, मेरी बेटी सैयदा से कहना फातिमा तुम्हारे बाबा ने चाबुक तलब किया गए। बिलाल गए तो चाबुक मिला था। जब आने लगे तो फातिमा ने इस्तिफसार किया था, इरशाद फरमाया था, बिलाल इस वक्त तो तबीयत ऐसी नहीं है, चाबुक की क्या जरूरत पेश आ गई? क्या किसी मैदान में जाने का इरादा है? क्या किसी जंग में जाने का इरादा? तबीयत तो साथ नहीं देती है, मेरे बाप के पैरों पर सूजन है, पिंडलियां मुतवर्रम है, कमजोरी इतनी हो गई, सहारे की जरूरत पड़ गई। आक़े करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवानों जवानी पे न इतराओ, इस पे घमंड न करो, तकब्बुर न करो, एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, आपको बुढ़ापा आ जाएगा। ये जुल्फे जो आप आधा आधा घंटा आईने के सामने आकर के सवारते रहते हो, बाप कहता बुरा लगता है, बाप समझाता तू कहता है तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले रोकने वाले? जालिम, कभी तूने ठंडे दिमाग से एक गोशे में बैठ के सोच लिया होता तो तू ये एतराज न करता कि तुम कौन हो मुझे टोकने वाले। जालिम, ये वो है जब सर्दी की लंबी लंबी रातें होती थी, तेरा बाप तुझे कई मर्तबा उठ उठ करके देखा करता था, कई लिहाज से पैर तो बाहर नहीं निकल गया, बेटे को ठंड न लग जाए, और जब तुझे नमूनिया होता था तेरी पसलियां चल जाया करती थी। डॉक्टर का दरवाजा बाद में याद आता था, पहले हजरत अल्लामा मौलाना सुहैल अहमद साहब क़िबला कादरी दामत बरकातुहुल आलिया का मदरसा इनका घर नजर आता था। चलो हजरत से दम कराएंगे, बेटे को शिफा मिलेगी। वो कौन था रात के 1-1 बजे तुझे उठा करके दम कराने के लिए ले गया? वो एक तेरी माँ थी, वो एक तेरा बाप था, जो हॉस्पिटलों के चक्कर खाता रहा, वो अनपढ़ था, जैसे डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया वो लेकर के चला गया, दवाई लेकर के आ गया, अनपढ़ था लेकिन उसके बावजूद तुझसे प्यार कितना था। आज तू पड़ गया, लानत है ऐसी तालीम पे जो बाप के मर्तबे को ना पहचान सके, जो बाप की अजमत को ना पहचान सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाप कमी तेरी भी है। आज तू आता है मदरसे में, आकर के मदरसे का दरवाजा खटखटाता है कि ताबीज दे दो बेटा, कहना नहीं मानता। क्या अच्छा होता, इतना अच्छा रिजल्ट आता, जैसे बच्चे का बचपन था तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे की तालीम के लिए कोशा था, कोई मौलाना दुनियावी तालीम का मुनहरिफ नहीं, मुखालिफ नहीं। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी औलाद खूब तरक्की करे। लेकिन आज फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस से एक जुमला तख्ते दिल पे नोट करके लेकर के यहाँ से उठना, अपने घरों को वापिस होना। बच्चों को तुम कुर्सियों पर बिठाओ, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर भी बना दे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को इंजीनियर भी बनाए, खूब तरक्की करो, खूब चमको दमको। लेकिन याद रखना, कुर्सी पर बिठाने से पहले अपने शहजादों के सीनों में आयतुल कुर्सी डाल दो, ताकि बेटा तेरी तरफ घूर कर न देखे, उल्टे जवाब ना दे। सवेरे सवेरे उठे, फजर की नमाज पढ़ने से पहले भी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी, जब मस्जिद में जाए तेरा चेहरा देख करके जाए, मस्जिद से आए तेरा चेहरा देखे, पेशानी चूमे, माँ के कदम चूम ले। आका फरमाते हैं, जिसने सवेरे सवेरे माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अफसोस है जो बाप की अजमत को बताए, जो नामूसे रिसालत को बताए, जो तुम्हारी कब्र के बारे में तुम्हें बताए, जन्नत के बारे में तुम्हें बताए, दुनिया के बारे में तुम्हें आगाह कर दे, आखिरत की तैयारी करने के लिए तुम्हें तैयार कर दे। ऐसे घरों से, मदरसे से तुमने एराज कर लिया, तुम्हारी बर्बादी का
सबब अगर कोई पूछे तो नाजिम रजा मंजरी डर के नहीं डंके की चोट पे बबागे दुहल कहेगा। मुसलमान की पस्ती बर्बादी हलाकत का रीजन मदरसों से दूर होना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत, फैज़ाने इल्म कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप की पेशानी चूमने वाले ये कोई आसमान से टपकते हैं? माँ के कदम चूमने वाले इन मदरसों से निकला करते हैं। बाप की ताजीम करने वाले इन मदरसों से निकला करते। ग्रेजुएट बन के न ये पता गुस्ल कैसे दिया जाएगा बाप को, न पता कफन कैसे दिया जाएगा, लेकिन जिसको तुमने अदना समझा है वो तुझे गुस्ल भी देता है, कफन भी पहनाता है, और कमाल तो ये है तेरी नमाज़े जनाजा भी पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। ऐसी तालीम को तुमने अदना जाना है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम दे। जालिम कहता है तुम कौन होते हो रोकने वाले? और सुन, अल्लाह के नबी फरमाते रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रज़ा बाप की रज़ा में है, रब की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। बाप राज़ी, अर्श का रहमान राज़ी। सुभान अल्लाह। और मुझसे पूछ, अभी मेरे वालिद का साया उठा है, बाप का साया होता क्या है? दुनिया में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इज्जतें भी मिलेंगी, दौलत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्या किसी मार्केट में बाप का साया मुझे मिलेगा? बताओ, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बता दो तुम्हें बाप का साया वहां मिलेगा, मैं वहीं जाकर के खरीद कर लाऊंगा, तलाश करके ढूंढ के लाऊंगा। और लोगों, माँ जैसी जन्नत नहीं मिलती, बाप जैसा साया। ऊंचा बोलो, साया साया नहीं मिलता। इसलिए कभी बाप के सामने जबान दराज न करना। ओ लोगो, बाप बादशाह नहीं होता है, बाप बादशाह नहीं होता, लेकिन जब औलाद बाप की खिदमत करती है, बाप गरीब है, रिक्शा चलाता, ऑटो चलाता है, वो तो बादशाह नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं औलाद को बादशाह बना दिया करती हैं। याद रखना, जो बाप को सलाम नहीं करता वो दर दर की ठोकरें खाता है, और जो अपने दामन में बाप की दुआएं लेकर के जाता है, दुनिया उसे सलाम करती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो बाप को सलाम कर, उसकी अजमत को पहचान। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से आज सोए तो नहीं है? बहुत जल्दी दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर, ताजे जर्री, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निगाहों से देखो। मैं अर्ज कर रहा था आशिक मुस्तफ़ा की शान क्या होती है। नबी ने फरमाया था, बदला हजरत फातिमा ने जब मालूम किया था, कहा फातिमा आज बदला देंगे तुम्हारे वालिद। जंग तबूक में एक लगा था हजरत उकाशा की उनसे चाबुक, तो वो अपना चाबुक का इंतकाम लेंगे। फातिमा ने आवाज दी थी हसनैन के करीमैन को, आओ शहजादों, आज मेरे दूध का हक अदा कर देना। दोनों शहजादे बिलाल से आगे आगे कहा, नबी के गुलाम मोहसिन रसूल, लाओ लाओ ये कोड़ा हमें दे दो, चाबुक हमें दे दो। चाबुक ले लिया। हसनैन ने आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे बिलाल है। आका करीम की बारगाह में पहुंचे थे, सलाम अर्ज किया था। हजरत उकाशा से कहा, लो जी पकड़ लो चाबुक, यही वो चाबुक है जो सरकार से तुम्हारे लगा था। देखो नाना की तबीयत लील है, तबीयत मुतासिर है, जितने चाहो कोड़े आज हसनैन के मार लो, हमारी चमड़ी हाजिर है, हम तुम्हें बदला देने के लिए तैयार हैं। नबी को कुछ ना कहना, इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे इस कोड़े को बर्दाश्त कर सके। इतना सुना था, हजरत उकाशा ने रो कर के कहा था, हसनैन मुझे माफ कर देना, बदला
बदला नाना जान से तुम्हारे मुझे लेना है। इतना सुना था मुस्तफ़ा ने कहा था उकाशा करीब आ जाओ, नवासों की पेशानी चूम करके बिठा लिया था पहलू में। उकाशा से कहा था ले लो बदला मार लो कोड़ा। अल्लाह के रसूल के गुलाम ने इतना सुना था, अर्ज किया था आहिस्ता से या रसूल अल्लाह, जब आपका कोड़ा मेरे पुश्त पे लगा था सरकार, मौसम गर्मा की वजह से, हरारत की वजह से मैंने अपने पैराहन को अपने कांधे पर रख लिया था सरकार। जब आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा था उस वक्त मेरी पीठ पर हनाती नंगी थी। अल्लाह के रसूल ने इतना सुना था, अपने पैराहन को कांधों की तरफ ले गए थे। मुस्तफ़ा अपने कपड़े को कांधों की तरफ ले गए थे समेट करके। हजरत उकाशा की नजरों ने आज तक मुस्तफ़ा की पुश्त अनवर को बरहना देखा ना था। अल्लाह अकबर, आज जब देखा है तो कोड़ा फेंक दिया, नबी की पुश्त अनवर से जाकर के लिपट गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की पुश्त अनवर से जाकर के चिमट गए। आका की दोनों शानों के दरमियान में एक मोहरती मोहरे खत्मे नबूवत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। मोहरे खत्मे नबूवत थी, उस मोहरे खत्मे नबूवत को बोसा देने लगे, मोहरे खत्मे नबूवत को चूमने लगे। सहाबा ने हजरत उकाशा का इश्क रसूल देखा था। मुस्तफ़ा ने फरमाया था उकाशा कोड़ा क्यों नहीं मारते, तुम्हें हो क्या गया है। दिल्ली के खुश अकीदा मुसलमानों, पूर्वो जवार से दूरो नजदीक से इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, तवज्जो के साथ सुनना। मुस्तफ़ा ने कहा था उकाशा तुझे हो क्या गया, तू बदला क्यों नहीं ले लेता। इतना सुना था हजरत उकाशा चीख पड़े थे, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला। एक दिन आपकी अंजुमन में बैठा था, आपकी महफिल में बैठा था सरकार, आप खुतबा दे रहे थे, आपकी जबान इन हुवा इल्ला वही जुहा के जरिए मैंने सुना था जो मेरी मोहरे खत्मे नबुव्वत को चूम लेगा अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देगा। उसी दिन से अज़्म मुसम्मा मना करके आपकी महफिल से उठ करके आया था, इरादा बना करके उठा था कभी मौका मिलेगा तो मोहरे खत्मे नबुव्वत को चूम लूंगा। सरकार उस दिन से इंतजार कर रहा था, आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, वो साते पुरबहार आ गई। मेरे आका, मैं बदला लेने वाला कौन होता हूँ, सुन्नियों आगे से पीछे तक रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। मुस्तफ़ा के गुलाम ने कहा था आका बदला लेने का तो एक बहाना है, असल में आपकी मोहरे खत्मे नबुव्वत चूमने का निशाना है। सरकार मोहरे खत्मे नबुव्वत को चूमना मेरा काम था और मुझ पे जहन्नम की आग को हराम कर देना परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। हज़रात रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया खबरदार मेरे दोस्तों को पहचान लो, ये किसी से डरते नहीं है। तुम डरा रहे हो भगा देंगे, जब ख्वाजा के बिठाए ऊंट ना उठा सके उनके बसाए कलीमा गो कैसे भगा सकते हो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से जब तक ये ख्वाजा का चमकता मजार गुंबद रहेगा शान से यहाँ मुसलमान रहेगा, एकता के साथ रहेगा, प्यार के साथ रहेगा। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली, जोर से बोलो डरने वाले, और जब बोलते हैं तो अल्लाह पूरी भी करता है। जिस खानका से हजरत का गहरा ताल्लुक है, आपके इमाम भी हैं, सब कुछ है आपके लिए, ये आप इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते रहना। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ आलिम दीन का जो ताज़ीम हमारी आवाम के लिए माँ बाप से कहीं ज़्यादा हुआ करती है। माँ बाप की भी ताज़ीम करना, आलिम दीन की भी ताज़ीम करना, इसलिए कि माँ बाप जिस्म को संवारते हैं,
आलिम तुम्हारी रूह को संवारने के लिए लगा रहता है। इनकी ताज़ीम करना, बिला वजह खामोखा कोई ऐसा जुमला ना कहना जिससे इनकी तहकीर हो, आलिम की मतलब क्या हो, हकारत हो, वरना ऐसा भी हो सकता तुम ईमान से भी निकल सकते हो। आला हजरत फरमाते बिला वजह खामोखा आलिम दीन से बुग़्ज़ रखने वाला खबीसुल बातिन है, मरीजुल क़ल्ब है, उसका बातिन खबीस हो गया, उसका दिल मुर्दा हो गया। याद रखना आलिमों की बुराई करने वाले खुदा के वास्ते कभी ना सोचना, वरना हमने ऐसे देखे हैं बुराई करने वालों के चेहरे भी मौत के वक्त काले पड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। वो लोगों यही नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे, यही मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। तवज्जो के साथ सुनना, वो खानका बरेली शरीफ की है। सुन्नी दोनों खानका को मानता, सबको मानता है, सबको जितने अल्लाह वाले सब हमारे सर के ताज है। लेकिन ये दो खानका इनके बड़े एहसान है, एक अजमेर मुअल्ला में है, एक बरेली शरीफ में है। एक ईमान फैलाने वाला है, दूसरा ईमान बचाने वाला है। सबको मानते हम, ख्वाजा निजामुद्दीन को भी मानते, ख्वाजा अमीर खुसरू को भी मानते, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भी मानते, हम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की विलायत को भी मानते, अल्लामा शाह अब्दुल रहीम की विलायत को भी मानते, जितने अल्लाह वाले हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी को भी मानते। सबको मानना हमारा काम है। आला हजरत वाला किसी से मुनहरिफ नहीं होता। तवज्जो के साथ सुनना, सरकार आला हजरत के छोटे शहजादे हैं। ये घोड़े तांगे की पहले सवारियां होती थी। मध्य प्रदेश में एक शहर है जबलपुर, अल्लाह अकबर गुजर रहे हैं, आपके मुतक़िदीन, आपके मुरीदीन आपके साथ है। अल्लाह अकबर पगडंडी है, ऊबड़ खाबड़ रोड है, उस पे गाड़ी कच्ची रोड पे चल रही है, सड़क पे चल रही है। अल्लाह अकबर जब गड्ढा आता था और टायर पहिया जो है गड्ढे में पड़ता था, तकलीफ मुफ्ती आज़म हिंद को होती थी, एहसास उनके चाहने वालों को हो रहा था। एक आबादी से जब निकले हैं, एक बच्चा खेलता हुआ आया, पहिए के नीचे आ गया, उसके सीने गले के दरमियान से अल्लाह अकबर पहिया टायर गुजर गया। जब वो गुजरा था पूरी आबादी आ गई थी लमसम, सबने घेरा था मार लो। अल्लाह अकबर औल फोल बका था, मतलब क्या है, शान में गुस्ताखियां की गई थी। कुछ को पता नहीं था ये मौलाना है कौन से, पता नहीं था मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हैं, ये मुर्शिदे बरहक है, जलवाए कुदरत है। इनका चेहरा देख के खुदा याद आ जाया करता है। अल्लाह अकबर, लोगों ने शान में गुस्ताखियां की थी, पता नहीं था। अल्लाह अकबर, लोगों ने औल फोल बका था, मुफ्ती आज़म हिंद सुनते रहे। आखिर में जब ठंडे लोग पड़ गए तो इरशाद फरमाया था, इस बच्चे को उठा करके लेकर के आना। मैंने कहा था ना ज़बान इनकी होती है, लेकिन जब कहते तो अल्लाह पूरा कर देता है। हुक्म परवरदिगार का हो जाया करता है, पैर इनका होता है, चलना खुदा का हो जाया करता है, हाथ इनका होता है, वयब्तिशु बिहा, लेकिन पकड़ना खुदा ताला का हो जाया करता है। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, लाओ उठा करके लेकर के आओ। जब बच्चे को उठा करके लाए थे, खुदा की कसम मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने हाथ को फेर दिया था। हाथ फेरने की बरकत थी, बच्चा उठ करके खड़ा हो गया, माँ ने सीने से चिमटा लिया, बाप ने पेशानी को चूम लिया। डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, सुभान अल्लाह, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की। जो अल्लाह से डरता वो हुकूमत वक्त से भी नहीं डरता। फतवा आया था नसबंदी का, जवास के लोगों ने दिए थे, कुछ ने रुखसत की थी। मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, हराम है, हराम है, हराम है। कहा था डर नहीं लगता, फतवा बदल लो, वापिस ले लो। कहा मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी का आशिक मुहिब्बे रसूल, फतवे वापिस नहीं लेता है। फतवा बदलता नहीं है, अलबत्ता हुकूमत बदल जाएगी। सुभान अल्लाह, बदल गई, चेंज हो गई। ये शान थी उनकी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अपने वलियों को कमाल अता फरमाता है, ये किसी से डरते नहीं है। जाते जाते बस चंद जुमले और कह करके अपनी बात समेटूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुना सरकार गौसे आज़म को पावर अता की थी, वो सारे वलियों के इमाम बने थे। मेरे इमाम
है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सरकार हो से आजम बगदाद की सरजमीन पे मदरसा निजामिया के स्टूडेंट हैं। मैं कहूंगा तालिबान उलूम नबविया से, जिस मदरसे में आज अब आए हो, ये तालीम को छोटा मत समझना। इस तालीम को हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद का सफर का किसी और नहीं गौसे आजम ने किया है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम मदरसा निजामिया के स्टूडेंट हैं। जुमेरात के दिन थर्सडे को आप छुट्टी होती है मदरसे से निकले थे। एक बहुत बड़े वली थे पाए के बुजुर्ग, मोहम्मद काकीस उनका नाम था। 17 बादशाह भी उनके मुरीद थे। जाकर के अब्दुल कादिर जिलानी बैठ गए थे। मोहम्मद काकीस ने जब देखा था गौसे पाक को, 18 साल की उम्र थी, इरशाद फरमाया था इस बच्चे को निकाल दो, इस नौजवान को महफिल से निकाल दो अगर मेरी बात सुनना चाहते हो। एक बादशाह उठा था, सरकार गौसे पाक का हाथ पकड़ के महफिल से बाहर किया था। फिर मोहम्मद काकीस ने दोबारा तकरीर शुरू कर दी। गौसे पाक दोबारा आकर के फिर बैठ गए। फिर तकरीर को रोक करके कहा जब तक ये नौजवान जाएगा नहीं मैं तकरीर करूंगा नहीं। फिर दोबारा निकाल दिया। तीसरी मर्तबा जब गौसे पाक आकर के बैठ गए, पूरी महफिल गौसे पाक को देखने लगी। 17 बादशाह उनके मुरीद थे, वो सब के सब अपने रिआया के साथ अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक बड़े पीर को देखने लगे। ये कौन है बड़े पीर? बड़े पीर वो है, कसम खुदा की गौसे पाक फरमाते हैं फरिश्तों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं। और अब्दुल कादिर पीरों का पीर, पीरों का पीर, पीरों का पीर अगर देखना है शहे जिला को देख लो। गौसे पाक पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। अल्लाह अकबर। तीसरी मर्तबा जब महफिल में आकर के बैठ गए, अल्लाह का बहुत बड़ा बंदा, अल्लाह का बहुत बड़ा वली, आरिफ बिल्लाह, फनाफी रसूलिल्लाह, अपनी कुर्सी को छोड़ के अल्लाह अकबर सरकार गौसे पाक की बारगाह में आकर के खड़े हो गए। अपना अमामा उतारा, गौसे पाक के सर पे रख दिया। मजमा हैरत में है, क्या हो गया हमारे पीर को? अभी तो 2 मर्तबा बाहर का रास्ता दिखवाया था, अब ताज़ीम और तौक़ीर कर रहे हैं कि अपना अमामा भी इनके सर पे रख दिया। पैर चूमने लगे, हाथों को चूमने लगे। सरकार मोहम्मद काकीस ने मजमे को मुखातिब करके कहा था, और लोगों मैंने इस नौजवान को महफिल से 2 मर्तबा इसलिए निकाला था ताकि तुम अच्छी तरह इसको पहचान लो, ताकि तुम अच्छी तरह जान लो ये कोई नौजवान आम नौजवान नहीं है, बल्कि याद रखना ये वलियों का ताजदार है, ये सैयदुल औलिया है। जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह का कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही वलियों में इसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह महबूबे खुदा अल्लाह के रसूल नबियों रसूलों के इमाम हैं, वैसे ही ये नौजवान वलियों का इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे मसौनी, फैज़ाने हुज़ूर गुलज़ारे मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कामयाब महफिल अल्लाह कबूल फरमाए, और ये कबूल होगी आका के तबर्रुकात, सरकार के मुँह मुबारक इसमें दिखाए जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता इतनी दस्तारें हों, आलिम निकलेंगे यहाँ से, मुबल्लिगाएं निकलेंगी, मुबल्लिगात निकलेंगी यहाँ से, आलिमा फाजिला की अभी रिदाई फातिमा उनको दी जाएगी। कितना पाकीज़ा महफिल है आप सोचे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। खुदा के वास्ते माँ बाप को पहचानो, इनकी तहकीर बोलो ना करो। पीर के हाथ चूमने का शौक कहाँ से आए? खजूरी से यहाँ तक आ गए, जमुना पार से। क्यों? दीदार करेंगे। नादान, तेरी जन्नत दर दर फिर रही है, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रही है।
जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अल्लाह बाप जन्नत का दरवाजा, माँ बाप को नाराज करने के बाद कितनी भी दस्तबोसी जारूद कशी पीर के दर की कर लेना, जब तक ये राजी नहीं होंगे अल्लाह भी राजी नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते माँ बाप को राजी करना, उलमा की ताजीम करना, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ऊंची आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कलमा शरीफ और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।